तो दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया और चाइना की फोर्स के बारे में। भारत और चीन के नाम एक साथ आने पर एक विवाद या कहें कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ साफ साफ नजर आने लगी है, जिसमें आर्थिक विकास से लेकर नेशनल सिक्योरिटी के फैक्टर और टेक्नोलॉजी शामिल होती है। इसी डेवलपमेंट की दौड़ में चीन बहुत सी चीजों में भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत ने अपनी एयरफोर्स की ताकत से ये साबित कर दिया है कि साउथ एशिया में आसमानी सुरक्षा के नाम पर भारतीय वायुसेना सबसे बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया है। ऐसा हम नहीं, बल्कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने साल 2022 की एक रैंकिंग लिस्ट में कहा है। इस रैंकिंग में इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासकर चीन की वायुसेना से भारत को ऊपर रखा जाना पूरी दुनिया के लिए। देखो कुछ भी बोलो, इंडिया ना अब इतना ग्रो कर रहा है मोदी जी के आने के बाद, पता नहीं क्यों बीजेपी के आने के बाद इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है ना। हमारी मिलिट्री हर चीज में बहुत आगे जा रही है, बस एक ताकत की जरूरत है इंडिया को, और इतनी आगे निकलती जा रही है। और आने वाले टाइम पे देखना इंडिया एक सुपर पावर बन के उभरेगा, जैसे कि यूएसए ना उसके आगे उसके साथ रह के चलेगा, अपनी सैन्य शक्ति को इतना आगे बढ़ा देगा ना कि तुम भी देखते रह जाओगे। और अभी देख लो एयरफोर्स कितनी ज्यादा आगे निकल गई है, तो देखते हैं आगे। काफी चौंकाने वाला है और इससे पता भी चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी किस तरह की है। आइए देखते हैं इस रैंकिंग और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। WDMMA ने हाल ही में साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग पब्लिश की है, जिसमें भारतीय वायुसेना को 6th नंबर पे अपनी इंडियन एयरफोर्स है और 7th पे पीपल लिबरेशन आर्मी है। देख लो चीन से भी आगे है, तभी तो चीन फालतू नहीं बोलता। एयरफोर्स का तो बात ही अलग है भाई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर रखा है, जिसे चीनी वायुसेना के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग हवाई सेवाओं के कुल फाइटर कैपेसिटी का एनालिसिस किया जाता है। पाकिस्तान तो कहीं दिख भी नहीं रहा भाई, पाकिस्तान तो है ही नहीं। और उसी के बेसिस पर उन्हें रैंक दी जाती है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजरायली एयरफोर्स और फ्रेंच फायर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है। और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पावर में अब तक का सबसे बेहतरीन इजाफा किया है। अब अगर कोई इंटरनेशनल रैंकिंग इस तरह से इंडियन एयरफोर्स के बारे में कहेगी, तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि साउथ एशिया में इंडिया की पावर कैसे मजबूत हो रही है। अब रैंकिंग आई गई है तो ये भी जान लीजिए कि आखिर इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स में कौन कौन से अंतर हैं। तो सबसे पहले दोनों देशों के सैनिकों की संख्या पर ही नजर डाल लेते हैं। बता दें कि भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक काम करते हैं। वहीं चीन इस मामले में भारत को बहुत पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि चीन में इस समय करीब 4 लाख सैनिक एयरफोर्स में काम करते हैं। अब अगर दोस्तों देखो इसके लिए बात करूँ ना चीन की, देखो चीन और इंडिया में 1,40,000 है, तो इंडिया में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। इंडिया में क्वालिटी है और चाइना में क्वांटिटी है। यही तो बात है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आसमानी सुरक्षा के मामले में खुद को और मजबूत करने के लिए पिछले कुछ सालों में भारत ने कुछ बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। राफेल एयरक्राफ्ट जिसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास करीब 1800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और ये संख्या नेवी और इंडियन आर्मी को छोड़कर गिनी जाती है। लेकिन इस मामले में भी चीन भारत से आगे नजर आता है, क्योंकि उसके पास करीब 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ भी भारत जरा पीछे रह गया है, क्योंकि भारत के पास अभी भी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट क्या होते हैं। दरअसल ये वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट्स को रेडार नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इनकी बॉडी इस तरीके से और ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रेडार की तरंगों को सोख लेती है। यानी रेडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। ये देखने वाली बात है कि भारत में अभी भी 4.5th जनरेशन के फाइटर प्लेन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, और भारत इस पर लगातार काम कर रहा है। जबकि चीन की बात करें तो शायद आप चौंक जाएं कि जहां भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं है, तो वहीं चीन के पास 150 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। टोटल फाइट
इंडिया को भी काम करने की जरूरत है, एक ना एक दिन देखना इंडिया आगे तो जाएगा। जो मानता है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो स्टेल्थ फाइटर जेट का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी नजरें इतनी तेज है ना कि कुछ भी कर सकती है। हमारा एक आर्मी का 1,40,000 है ना हमारी नेवी, उनमें इतनी ताकत है ना कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट कुछ नहीं है। पर देख सकते हैं ये भी एक जरिया बन सकता है। अब आगे देखते हैं। एयरक्राफ्ट में 1049 चीन के पास है, तो वहीं भारत के पास 180 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में भी चीन आगे है, जहां चाइना के पास करीब 1350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, तो वहीं भारत के पास सिर्फ 729 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस तरह से आप पेपर और आंकड़ों में देखते हैं तो आपको चीन के एयरफोर्स भारत से कहीं ज्यादा बेहतर लग सकता है। लेकिन फिर आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर ऐसा है तो इंडियन एयरफोर्स ने चीन को कैसे पीछे कर दिया। तो यहाँ पर ये देखना है कि आखिर ये रैंकिंग कैसे डिसाइड हुई। सोचने वाली बात तो है भाई, कैसे कर दिया ये भी तो पता होना चाहिए। वही तो बोला था मैंने शुरुआती में, क्या बताया था आपको बताया था क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अब देखते हैं और कैसे इंडियन एयरफोर्स को चीन और जापान से भी आगे रखा गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग देशों की वायुसेना का एनालिसिस करती है, जो कि पूरी तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं रहता है। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से निष्पक्ष माना जाता है। ये एजेंसी अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करती है और एक अच्छी खासी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो दुनिया भर में मॉडर्न एयरफोर्स के प्रेजेंट टाइम की ताकत और उनकी कमजोरियों की फुल लेंथ रिपोर्ट बनाती है, जिसमें सभी देशों के एयरफोर्स के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की जाती है। और इस वक्त WDMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नजर रखता है और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही WDMA दुनिया के 47,840 एयरक्राफ्ट को फॉलो करता है। भारत भले ही चीन से एयरफोर्स में कम हो, लेकिन इस रैंकिंग से पता चलता है कि भारत के एयरफोर्स में बदलाव और मॉडर्नाइजेशन कितनी तेजी से आ रहा है। इसी नई टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया को एयरफोर्स में जगह मिलने के कारण इस लिस्ट में भारत को चीन से ऊपर रखा गया है। चीन के पास भले ही इस समय देखने भाई बहुत बड़ी बात है, इतना ऊपर रखा गया है, भारत को इतनी ज्यादा मिल रही है। WDMA ने 6 नंबर पे रखा है, तो कुछ तो बात होगी। मैं तो मानता हूँ भले ही नीचे हो ना तो भी मेरा भारत देश महान है। तुम क्या मानते हो कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो के लिए। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। बहुत बड़ी वायुसेना हो, लेकिन उसमें बदलाव और नई टेक्नोलॉजी को लेकर उस तरह के काम और बदलाव ज्यादा नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसके कुछ मिशन ऐसे भी रहे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों को। अच्छा, इनको तो तुम जानते ही होगे, कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से नौजवान है जिनको पुरस्कार मिल रहा है। बताना कमेंट सेक्शन में, जिसने बताया ना उसको पिन मिलेगा। ठीक है, बताओ कौन है। नहीं बख्शने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में किए गए 2 एयर स्ट्राइक को आप कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा बीते दिनों यूक्रेन से अपने लोगों को निकालने में जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने काम किया है, उससे भी उसकी एक बेहतरीन इमेज पूरी दुनिया के सामने बनी है। तो दोस्तों, आप इससे समझ गए होंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना ने अपने आप को एशिया में सबसे टॉप पर लाकर छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है चीन जिसके पास एशिया में सबसे आगे है, कितनी बड़ी बात है, देख लो। बड़ी सेना है, वो भारत से कितने दिनों तक खुद को पीछे रखेगी, और क्या भारत को इस रिपोर्ट और रैंकिंग से ग्लोबल मार्केट में कुछ फायदा होगा? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ये भी कि आप देखो, इन्होंने तो अपना बोल दिया, अब तुम्हें भी कमेंट करना है और बताना है कि क्या ऐसी ताकत है जो इंडिया को इतना आगे पहुंचा रही है। और अगर कुछ भी वीडियो में रह गया हो तो मुझे बताना। और हाँ, जिसको पुरस्कार मिल रहा था उसका नाम बताना, नाम बता दिया उसको पिन मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, और भाई ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी एकदम बढ़िया बढ़िया टॉप रैंकिंग वाली, सारी राजनीति से रिलेटेड। और जो भी अगली वीडियो चाहिए हो तुम्हें, पाकिस्तान की इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी, मैं सबके बारे में रिएक्शन दूंगा और बताऊंगा मेरी क्या राय है। देखो, इंडिया एक ऐसी शक्ति बन के उभरेगी जो बहुत आगे जाएगी, इतनी आगे जाएगी ना कि बढ़ती रहेगी। और देखो, हमारा चैनल है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना कि तुम ऐसी मजेदार कंटेंट देखते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।